सो डार्क द कॉर्न ऑफ मैन, ये लाइन जैक सॉनियर्स ने अपने डेथ से ठीक पहले लिखी थी जब उनका मर्डर किया गया था। और इस लाइन को उनकी पोती ने बाद में लेटर ऑन डिस्कवर और डिकोड किया, जो कि एक एनाग्राम था। और इसके लेटर्स को जब रीअरेंज किया जाता है तो ये बनता है मडोना ऑफ द रॉक्स। Moon, sermon, charms, demons, omens, codes, monks, ranks, rocks. Madonna of the Rocks. Da Vinci. मडोना ऑफ द रॉक्स एक ऐसी पेंटिंग है जो आज के पेरिस लूव म्यूजियम के अंदर रखी हुई है। और उसके पीछे थी एक चाबी, एक ऐसी चाबी जो एक सीक्रेट वॉल्ट को अनलॉक करती है, जिसके अंदर एक्सट्रीमली मैसिव और एक्सप्लोसिव सीक्रेट्स थे। सीक्रेट्स जो जीसस क्राइस्ट की ब्लड लीनिएज को आज तक ट्रेस करते हैं। और वो ये बात करते हैं कि किस तरह से जीसस क्राइस्ट की शादी हुई थी और पॉसिबिलिटी है कि उनके वंशज आज तक जिंदा। ये स्टोरी थी दा विंची कोड की, जिसको मैंने 2005 में पढ़ा था। स्टोरी को अगर आप और जानना चाहते हैं तो आप ये बुक पढ़ सकते हैं। बहुत ही अमेजिंग साइकोलॉजिकल थ्रिलर है। इसको मैंने पर्सनली 2 बार पढ़ा है, लेकिन मैं यहाँ पर इस बुक का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। इस बुक की जो मैंने लाइन बताई आपको, सो डार्क द कॉर्न ऑफ मैन, आज की पूरी वीडियो उसी पे टिकी हुई है। कॉन का मतलब होता है, कॉन एक इंग्लिश वर्ड है, CON, हिंदी में भी है, बट इंग्लिश का जो वर्ड है CON, कॉन, इसका मतलब होता है टू प्ले एक्सट्रीमली क्रूअल एंड डिसेप्टिव ट्रिक्स ऑन समवन। उस वक्त ये लाइन मुझे इतनी हार्ड हिट नहीं करती थी जितनी आज करती है। और मैं ये देखता हूँ कि लोगों का जो कॉन होता है, जो डिसेप्टिवनेस होती है लोगों के अंदर दूसरे लोगों को कॉन करने के लिए, वो बहुत ज्यादा है। और आज की जो वीडियो है वो है फेक बाबास के ऊपर, वो बाबास जो लोगों को सिर्फ बेवकूफ बना रहे अपनी प्रॉफिटेबिलिटी कमा रहे। आज के बाबास पर चलने से पहले मैं आपको एक और कहानी सुनाता हूँ, जिससे आपको सारी पिक्चर एक ही बारी में क्लियर हो जाएगी। एक बहुत जबरदस्त साइकी, ह्यूमन साइकी बेस्ड बुक है, जिसको फियोडोर दोस्तोयेव्स्की ने लिखा था। ये बुक 200 साल पहले लिखी गई थी और इस बुक का नाम है द ब्रदर्स कारामाज़ोव, जिसके अंदर 3 भाई कारामाज़ोव ब्रदर्स होते हैं और उनका एक फादर फियोडोर पाव्लोविच होता है। ये पूरी नॉवल रशिया में बेस्ड है, क्योंकि फियोडोर दोस्तोयेव्स्की रशियन था और आज भी एक लिटरेचर का जायंट माना जाता है। इसको कंटिन्यूअसली बहुत से करंट टाइम के अंदर, कंकरेंट टाइम के अंदर साइकोलॉजिस्ट और फिलोसॉफर्स आज भी पढ़ते हैं। तो इस बुक के अंदर बहुत सारे प्लॉट्स हैं, उसमें से एक प्लॉट को मैं डिस्कस करता हूं, जहां पे 3-4 लोग एक रूम में बैठकर डिस्कस कर रहे होते हैं और एक व्यक्ति उसमें से बोलता है कि हमारे एक रशियन मिलिट्री पर्सनल को किसी ने बहुत बुरी तरह से प्ले करके मारा है, उसकी खाल खींच के मारा है। और सभी लोग इस पर शोक व्यक्त कर रहे होते हैं, लेकिन फियोडोर पाव्लोविच कारामाज़ोव, तीनों कारामाज़ोव भाइयों का जो बाप होता है, वो ये बोलता है कि क्यों ना हम एक काम करें, हम इसकी खाल को लेके आए और मॉनेस्ट्री में रख दें और यहाँ पर एक पिलग्रिमेज सेंटर बनाए और इसके आसपास एक कहानी गढ़े, जिसके बाद जितने भी पिलग्रिम्स आएंगे उनसे हम पैसे चार्ज कर सकते हैं। और ये बात उसने इसलिए करी थी क्योंकि वो पहले बहुत डेट में रहा करता था, लेकिन वो ज्यूस के साथ उसने रहना शुरू किया, तो उसने मनी मेकिंग की साइंस सीखी थी कि पैसा कैसे कमाते हैं। ये कहानी आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं, उस बुक के अंदर है। मैं आपको जो बोलना चाहता हूँ वो ये है कि किस तरह से एक व्यक्ति जो मारा गया अपने पर्सनल कॉज के लिए, वो किसी और का प्रॉफिटेबिलिटी फैक्टर बनता है। और ठीक उसी तरह से जितने भी बाबास होते हैं, ये लोगों की इनसिक्योरिटीज को खेलकर अपने प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाते हैं। नाउ जस्ट थिंक अबाउट इट कि एक बंदा जो इतना सफर करता है और किसी के पास इस आस को लेके जाता है कि बाबा जी मेरे सारी सारी चीजें ठीक करेंगे, लेकिन उसको मालूम ही नहीं होता कि बाबा जी की नजर तो उसके प्रॉपर्टी के ऊपर है, बाबा जी की नजर उसके प्रॉब्ली बहन और माँ के ऊपर है, और बाबा जी क्या क्या करेंगे उसके साथ आप खुद ये बात जानते हो। आपने एक वेब सीरीज भी आई थी आश्रम, उसमें देखा होगा आपने किस तरह से बॉबी देओल किस कचरे के डब्बे से, किस क्रिमिनल एक्टिविटी के बैकग्राउंड से आता है और उसके बाद वो बाबा बन जाता है। क्योंकि इंडिया के अंदर एक बहुत वाइड वैरायटी ऑफ ऑडियंस आपको मिलती है, एक ऐसी ऑडियंस जो एक्चुअली में एब्सोल्युटली इनसिक्योर है। वो लोग जो शीशे में खड़े होकर 2 मिनट भी अपना अध्ययन नहीं करते, अपने आप को सच्चाई से ये बात नहीं बोलते, कोई क्वेश्चन नहीं पूछते कि मैं अनसक्सेसफुल क्यों हूँ और मेरे साथ सब कुछ गलत क्यों हो रहा है। If they will have any conviction to face the truth, कि अगर उनके अंदर 1% भी थोड़ी सी तमीज या सेल्फ रिस्पेक्ट, शेम या ऑनर बचा होगा ना, तो वो अपने आप को सच्चाई से आंसर देंगे और सारी की सारी चीजें ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। एनीवेज पीपल, एक वक्त हुआ करता था जब बाबा का कुछ स्टैंडर्ड हुआ करता था। स्टैंडर्ड का मतलब क्या है? स्टैंडर्ड का मतलब है कि एज स्टैंडर्ड हुआ करता था। बाबा 30, 35, 40, 50 साल के आसपास के हुआ करते थे। थोड़ी सफेद दाढ़ी, सफेद बाल होंगे तो क्रेडिबिलिटी ज्यादा बढ़ेगी। लेकिन आज का दौर एक नया दौर है, एक न्यू वेव चल रही है, जिसके अंदर छोटे छोटे बच्चे, 5 साल, 10 साल, 15 साल के बच्चे, जिनको अभी तक कच्छा ठीक से पहनना नहीं आता, वो कथावाचक बनकर घूम रहे हैं। आध्यात्मिक आपका पैर है, पैर हाथ पैर। This is the mental state of depravity our entire society has sunk into. We have got no idea कि आज के बाद जिस तरह से वेव चल रही है, कुछ टाइम के अंदर लोग कितने लच्चड़ और लाचार हो जाएंगे। बिकॉज जितना ज्यादा आप अपने डिपेंडेंसी किसी और के ऊपर पालते हैं, स्पेसिफिकली स्पिरिचुअल मीन्स को बनाकर, आप वहां से एक रास्ता अपनाते हैं जो रास्ता होता है नो एस्केप का। बिकॉज यू आर नॉट डेवलपिंग योरसेल्फ, बट यू आर थिंकिंग दैट some help will come from outside somewhere, but that's never gonna happen. So people, अब एक बार बात कर लेते हैं बाबास के बारे में। वो बाबास जो रिकॉग्नाइज्ड
फेक आइडेंटिटीज हैं। सबसे पहले बात आती है गुरमीत राम रहीम सिंह की। मैं बात कर रहा था ऑडियंस की कि हमारे देश भारत के अंदर बहुत सी ऐसी ऑडियंस है जो बिल्कुल लच्चा और लाचार है, एटलीस्ट दिमाग से, मे बी एजुकेटेड हो सकते हैं लेकिन फिर भी दिमाग पे ताले लगे हुए हैं, इसलिए वो ऐसे लोगों को ढूंढते हैं। गुरमीत राम रहीम ने सारी ऑडियंस कैप्चर करने की सोची, क्योंकि यूजुअली एक बाबा जो होता है सोचता है कि मैं इस रिलीजन को, इस सेक्ट को या इस सेक्ट को मैं लेके आऊंगा अपने डेरे में, लेकिन गुरमीत राम रहीम ने अपने नाम से क्लियर कर दिया कि मैं सबके लिए ओपन हूँ, सब यहाँ पर आ जाए। इसके बाद अब जानते हैं कि कितने बाबा हैं और कितने रॉक स्टार हैं। इनकी उड़ती हुई बाइक, इनके चॉपर्स, जिस तरह से अपने आप को पोर्ट्रे करते हैं, ही इज बियॉन्ड अ गॉड मैन। इसके अलावा ये कन्विक्टेड रेपिस्ट है और इनके ऊपर ट्रायल भी चल रहा है मर्डर के लिए। लेट्स सी वो क्या होता है, बट फिलहाल ये जेल में है। आसाराम बापू की भी एक अपनी कहानी है, सालों तक उन्होंने लोगों को बेवकूफ बनाया, 2013 से आज के टाइम में जेल में रखे हुए हैं। इनके पास बहुत बड़ी संपत्ति है, इतना कि इसकी इवैल्यूएशन कर पाना बहुत मुश्किल है। उसके बाद इनके बेटे नारायण साई, इनके ऊपर भी बहुत सारे चार्जेस लगे हुए हैं और इनकी जो एस्टिमेटेड नेटवर्थ है वो 5,000 करोड़ रुपए की है। ये आसाराम की नहीं है, बाय द वे इनकी है, ये अलग है। मतलब बिलियंस ऑफ डॉलर का धंधा कमाया जा रहा है यहाँ पे लोगों को बेवकूफ बना के, भगवान के नाम पे, स्पिरिचुअलिटी के नाम पर। इसके अलावा राधे माँ, ये एक अलग स्टैंडर्ड को लेकर आती है। इनकी नेटवर्थ की 1,000 करोड़ रुपीज के बियॉन्ड नापी गई है। और आप खुद सोचिए कि एक ऐसी राधे माँ है जो जब तक त्रिशूल हाथ में पकड़ा हुआ है, इस तरह से उन्होंने हाथ किया हुआ है कि स्पेशल इसमें से कुछ किरणें निकलने वाली जो लोगों को हील कर देंगी, तब तक तो फिर भी एक लगता है कि डिसेप्शन अच्छा क्रिएट कर रही है, लेकिन जैसे ही अपना मुंह खोलती है सब ओवर हो जाता है। राधे माँ जानी जाती है अपने अमेजिंग डांस के लिए, जहां पे लोगों की गोदी में चढ़ के डांस करती हैं। आप देखिए किस तरह से लोगों को बिल्कुल नशा पिलाया जा रहा है स्पिरिचुअलिटी का, बट लोग फिर भी यहाँ से आगे जाने को रेडी नहीं है। संत रामपाल, एक आप इनकी बात कर लीजिए, ये एक ऐसे व्यक्ति है जिनके ऊपर ही मर्डर के और रिलीजियस क्लैशेस के बहुत से चार्जेस लगे हुए हैं। और ये व्यक्ति भी अपने भाषण करते रहते हैं, आपने इनके काफी सारे पोस्टर्स वगैरह भी देखे होंगे। इसके अलावा हमारे पास, इसके अलावा ओम स्वामी, आपने इनका नाम जरूर सुना होगा, इनकी डेथ हो गई है आई बिलीव, बट ये एक टाइम पर बिग बॉस में भी आए थे और ये न्यूज चैनल की चर्चा में बने रहते थे। इनको मालूम था कि जितनी कंट्रोवर्सी क्रिएट करोगे उतने लोगों का दिमाग और आंखें झुंझलाएंगी, एंड दैट इज हाउ यू कैन कैप्चर द पीपल्स अटेंशन। ही वाज वेरी मच ऑफ अ मास्टर एट दैट। इन्होंने लेटर ऑन आगे जाकर एक ब्रा ब्रांड को भी लॉन्च किया था। सो थिंक अबाउट इट कि बाबा है क्या है। जो सबसे अजीज बाबा है लोगों के वो है निर्मल बाबा। ये अपने एंट्री टिकट रखते हैं 2,000 रुपए की, और साथ ही साथ इनके बहुत से, इनको टीआरपी सुपरस्टार भी कहा गया था एक वक्त के ऊपर, आज से 10-15 साल पहले की बात है। और 40 से ज्यादा डिफरेंट चैनल्स पे इनको दिखाया जाता था। भाई कहाँ से आप आए? मुंबई से बाबा। क्या पूछना चाहते हो? अभी तक खुद का घर नहीं बना पाया बाबा। अभी तक खुद का घर नहीं बना? एक बार बनाया था, वापिस बिक गया बस। क्या काम करते हो? बिल्डिंग मटेरियल सप्लाई है? बिल्डिंग का मटेरियल। बिल्डिंग मटेरियल का? क्या सीमेंट वगैरह सप्लाई करते हो? सप्लाई सैंड वगैरह से, सैंड रेती वगैरह से सप्लाई। खाली सीमेंट सप्लाई करते हो या कुछ पूरा पूरा बिल्डिंग मटेरियल सब बनाते भी हो? हाँ, कंस्ट्रक्शन भी कर। कंस्ट्रक्शन भी करते हैं। भाई वो जहाँ बनाते हो तो उसका जो रेशो है वो ठीक ठाक मिक्स होता है? कुछ कम ज़्यादा तो नहीं होता है? बराबर ही करता है, बराबर ही करता हूँ। इसीलिए अपना घर नहीं बन रहा, दूसरों के बन रहे हैं। वो ठीक कर लो, तुम्हारा अपना भी बन जाएगा। जय निर्मल बाबा की जय। इनके साथ जो सबसे विचित्र बात थी वो ये थी कि लोगों को बड़े ही अजीबोगरीब नुस्खे दिया करते थे कि अगर आपके घर में दिक्कत है, कृपा आनी शुरू करनी है, तो आप छोले कुलचे खा लो, आप किसी को जाके फिर फुद्दू सी चीज कर दो, जिससे लोगों को लगता था कि अरे बाबा जी ने कचौड़ी खाने के लिए बोला, गोलगप्पे खाने के लिए बोला, तो जी मैं जरूर खा के आऊंगा, कृपा आनी शुरू हो जाएगी। और लोगों को देखिए, लोग 2,000 रुपए देके बकवास सुनने के लिए जा रहे हैं। मतलब वो 2 मिनट अपने साथ बैठने को रेडी नहीं है, वो ये अध्ययन करने को रेडी नहीं है कि मेरे लाइफ में क्या गलत चल रहा है, बट वो इन बाबा के फुद्दू बातों में जाके ट्रैप हो जाते हैं। इसके अलावा ये लिस्ट बहुत लंबी है, मैं आपका लिंक शेयर कर दूंगा, आप हमें खुद चेक कर सकते हैं, गूगल सर्च भी आपको बहुत सारी चीजें मिल जाए। इसके अलावा बात कर लीजिए आज के जो मॉडर्न छोटे छोटे बच्चे बाबा बने घूम रहे हैं। पिछली दिवाली में बहुत खुश था क्योंकि राम जी ने मुझे अपने घर बुलाया था। मैंने अपनी आंखों से दीपोत्सव देखा था। अयोध्या जी में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था और आप सबको भी दीपोत्सव। 5वीं क्लास में बच्चा है, उसको एसएसटी पढ़नी चाहिए, वो कथावाचक बनकर घूम रहा है। उससे कुछ 4 क्वेश्चन पूछे जाए उसी कथा में से, तो उसके वो आंसर नहीं कर पाएगा। उनको कोई क्रॉस वेरिफिकेशन, कोई क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए कहीं पर भी कोई जगह नहीं है। इन्होंने मिलियंस की तादाद के अंदर फॉलोअर्स को इकट्ठा किया है, व्यूज इनके पास आते हैं, और ये सारे के सारे जो इनके स्पिरिचुअलिटी के लिए रास्ते हैं ना, वो ब्रांड डील के जंगल से होते हुए जाते हैं, जिसके अंदर ये लोगों को बता रहे हैं कि आप इस बुटीक में आइए, आप यहाँ के इस रेस्टोरेंट में आइए, यहाँ पे आइए खाना खाइए, आपको स्पिरिचुअलिटी मिलेगी। ये कौन सी स्पिरिचुअलिटी होती है कि आप किसी को अपना प्रमोट कर रहे हो? सीधे सीधा बोल दो कि आप क्या करने वाले हो। बट यू सी,
मिलियंस की तादाद के अंदर फॉलोअर्स होना और मिलियंस के अंदर व्यूज और लाइक्स भी आना इस बात को दर्शाता है दैट पीपल हैव कंप्लीटली लॉस्ट इट। पहले तो हमें डेटा क्लियरली नहीं मिलता था ना, क्योंकि टीआरपी चैनल्स तक लिमिटेड होती थी, लेकिन अब तो बिल्कुल खुल्लम खुल्ला हो गया। आप ये देखिए कि यूट्यूब या कोई भी और सोशल मीडिया चैनल जो है ना, उसको आपसे फर्क नहीं पड़ता। दे आर सिंपली कंसर्न अबाउट द एंगेजमेंट रेट। वो एजुकेशन रेट नहीं दिखा रहे, वो आपकी किसी भी तरह से आपके सेल्फ डेवलपमेंट का रेट नहीं दिखा रहे, वो दिखा रहे हैं कि एक व्यक्ति कितने कूल तरीके से किसी और व्यक्ति को या एक मास एक ऑडियंस को एंगेज कर सकता है। दैट इज व्हाट दे आर ऑल कंसर्न अबाउट। पीपल आर नॉट कंसर्न अबाउट कि हमारे दुख सही हो रहे हैं नहीं हो रहे। पीपल आर कंसर्न अबाउट कि मुझे उसकी बात सुन के मजा आ रहा है, मैं एंगेज हो रहा हूँ, एंड दैट इज ऑल व्हाट आई केयर अबाउट। उसके प्रोसेस के अंदर, उसकी आफ्टर मैथ में चाहे मैं जल के मर जाऊं, इट्स कंप्लीटली ऑलराइट। ये छोटे छोटे इसके अंदर आप एक और एंगल देखिए कि गवर्नमेंट कुछ नहीं करती है, कोई भी रिलीजियस बॉडी इनके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लेती है, इसलिए इनकी जो डर है बिल्कुल खत्म हो चुका है, हौसले पूरे बुलंद हो चुके हैं कि अब तो हम जो करना चाहते हैं वो करेंगे। और इतना ज्यादा हो जाता है कि एक वक्त ऐसा आता है इनकी अथॉरिटी इतनी ज्यादा सुप्रीम हो जाती है कि राहुल गांधी, प्राइम मिनिस्टर मोदी, सब लोग इनके पास हाथ जोड़ के जाते हैं कि जी आप देखो, क्योंकि ये तो वोट बैंक है, यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमारे फॉलोअर्स, जिनके फॉलोअर्स और हमारे वो वोट बैंक में कन्वर्ट हो सकता है अगर बाबा जी ने इनके ऊपर कृपा कर दी हमारी तो। सो द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक ओवर हियर इसकी गवर्नमेंट तक इसके अंदर मिली हुई है। गवर्नमेंट को भी पता है कि भाई अगर इन लोगों के डिल्यूशंस को तोड़ दिया जाए और कल को ये सारे सारे लोग अगर सच में सोचना शुरू कर देंगे कि हमारी लाइफ में दिक्कत है क्या है, तो कल को ही एस्टैब्लिशमेंट पर गवर्नमेंट से सवाल पूछना शुरू करेंगे कि हाँ जी आप बताइए सर आप लोगों ने किया क्या। लेकिन गवर्नमेंट को भी पता है कि हम बहुत ज्यादा कुछ तो करते नहीं अपने देश वालों के लिए, इतनी जॉब्स अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो इनको इनके डिल्यूजन में रहने दिया जाए। जैसा सेम थिंग बाय द वे पीपल जो यूपीएससी के एस्पिरेंट्स होते हैं, जो 10 साल तक पढ़ाई करते हैं, उनके केस के अंदर गवर्नमेंट क्यों कुछ नहीं बोलती है। ऑल्दो ये अलग मैटर है, बट मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। द रीजन इज दिस कि लोग इसलिए कुछ नहीं, गवर्नमेंट इसलिए कुछ नहीं बोलती है कि गवर्नमेंट को मालूम है कि अगर ये सारे के सारे बच्चे 1 साल 2 साल के अंदर जॉब करने चले जाएंगे तो एक मैसिव वर्कफोर्स का पार्ट बनेंगे और उनको उतना वर्क देने के लिए गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर के अंदर कंजम्पशन उतनी है नहीं, तो ये फिर कल को रिवोल्ट करेंगे। इसलिए अच्छा है कि 8 10 साल 15 साल इस तरह से निकाल दे, अपने सड़ा दें, उसके बाद तो आधी लाइफ निकल गई है, फिर कुछ होने वाला है नहीं इनसे, उसके बाद आगे की आगे देखी जाएगी। और फाइनली मैं इस पूरी वीडियो को अपने एक पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ कंक्लूड करता हूँ। आपने सुना होगा आशुतोष जी महाराज जी का नाम, राइट। 2014 में ऐसा बोलते थे समाधि ले ली, टेक्निकली डेथ को यहाँ समाधि बोला जाता है, विच इज एब्सोल्युटली कूल। और 2002 की है, जब मैं क्लास 8 में था, तब मेरी मम्मी मेरे को और मेरे भाई को इनके एक आश्रम या इनके एक सेंटर पे लेके गई थी जो दिल्ली में ही था। आई डोंट नो अब है या नहीं, वो कहाँ पे है मुझे नहीं पता, मैंने कभी बाद में पूछा भी नहीं मम्मी आप मुझे कहाँ पर लेके गए थे, बट इट यूज्ड टू हैपन बैक इन दोस डेज 2001 2002 में मेरी मदर मेरे को और मेरे भाई को लेके गई। वहां पर हम ग्राउंड फ्लोर में वेट कर रहे थे, बाबा जी आएंगे दर्शन देंगे, और इसी प्रोसेस में 2-3 घंटे निकल गए थे और हम वहां पर अकेले फुद्दू नहीं थे, हमारे जैसे और भी बहुत सारे फुद्दू बैठे हुए थे जो ये सोच रहे थे कि दर्शन देंगे और उनके पास कुछ मैजिकल टैक्टिक्स है जो मैं बताएंगे, कुछ जड़ी बूटी घुट्टी कुछ पिलाएंगे, उसके बाद हमारी सारी की सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। एंड यू सी उसके बाद हमने वेट किया 2-3 घंटे का, जो हम पूरी तरह से परेशान हो गए, तो उनके उसके बाद हमें बुलावा आता है कि बाबा जी अब आपसे दर्शन देने के लिए रेडी हैं, आप फर्स्ट फ्लोर पे आ जाइए। हम सब लोग वहां पहुंचे और हम वहां जमीन पे बैठ गए। फिर वो बाबा जी आए। जो फर्स्ट इंप्रेशन मेरे पास उन आशुतोष महाराज जी के हैं वो ये है कि उन्होंने एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव रोब्स पहने हुए थे, प्रॉब्ली सिल्क रोब्स थे, डार्क मरून कलर, हाथ पैर ऐसे थे जैसे मैनिक्योर पेडिक्योर करवा के वो अभी अभी आए हों, गोरे चिट्टे थे। दिस इज एग्जैक्टली द विविड डिस्क्रिप्शन दैट आई कैन गिव यू बिकॉज आई हैव दिस इन माय मेमोरी। एंड मैं आपको एक और बताता हूँ इसके अलावा वहां पर एक वृद्ध महिला बैठी हुई थी। सबसे पहले उसने कुछ बोला, उसने कहा कि बाबा जी मेरा बेटा मुझे बहुत मारता है, मुझे यहाँ आने से मना करता है। तो मैं तो मन मन में सोचा बिल्कुल सही करता है तेरा बेटा, बिल्कुल सही कर रहा है। बट जोक से पार्ट, बाबा जी ने उनको एक मैजिकल नुस्खा दिया और उन्होंने कहा कि सब ठीक हो जाएगा। मैंने कहा यार क्या बात है। फिर 3-4 लोगों ने उनसे यही क्वेश्चन दोबारा से पूछे, इस तरह के अपनी अलग अलग प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया और बाबा जी ने उनको एक जबरदस्त नुस्खा दिया सभी लोगों को, रामबाण इलाज जिसको आप बोल सकते हो, कि सब ठीक हो जाएगा। तो मैं और मेरा भाई साथ में बैठे, तो हमने एक दूसरे को देखा कि बाबा जी जो है वो बाबा जी बड़े जबरदस्त आंसर्स दे रहे हैं, सब ठीक हो जाएगा। तो हमने फिर बाहर जब सेंटर से बाहर आए तो हमने बात भी करी एक दूसरे से कि कैसा बाबा है यार, सबको एक ही चीज बोलते जा रहा है, सब ठीक हो जाएगा सब ठीक हो जाएगा। भाई अब तुम्हारा लगता है कि सब ठीक ऐसे ही हो जाएगा, तुम अपने अखंड ज्ञान के अंदर, ये मैगजीन है बाय द वे जो आशुतोष जी महाराज की आती हैं, हमारे घर में भी आती है, मेरी मम्मी बहुत पढ़ती है आज भी, तो उस मैगजीन में छपवा दो हर जगह कि सब ठीक हो जाएगा सब ठीक हो जाएगा। हमारा टाइम तो आप लोग वेस्ट नहीं करोगे इस तरह से। वहां पर लर्निंग मेरी जीरो थी, लेकिन वो एक बहुत अच्छी जगह है जहाँ पे प्रॉफिट मेकिंग जबरदस्त है। इन सभी बाबाओं के पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स के अंदर वेल्थ है, रुपीस नहीं कह रहा हूँ, बिलियंस ऑफ डॉलर्स के अंदर भी वेल्थ है इनके पास,
क्योंकि ये लोगों को बेवकूफ बनाने में पूरी तरह सक्षम है। इनके साथ गवर्नमेंट भी पूरी मिली हुई होती है, सबको पता है नेक्सस क्या चल रहा है। द बेस्ट थिंग इज नॉट टू क्रिटिसाइज दीज पीपल। अगर आप इनको क्रिटिसाइज या डिराइट करने वाले तो शायद वो गलत है। द बेस्ट पार्ट इज कि आप इस बैंड वेगन के ऊपर राइड करो और लोगों से पैसा कमाओ, बिकॉज लोगों को फर्क नहीं पड़ता। पीपल आर नॉट गोइंग टू बी कंसर्न्ड अबाउट कि भाई मेरे लोग जा रहे नहीं जा रहे। पीपल आर हियर फॉर ओनली एक्सट्रीम मोमेंटरी प्लेजर, और उसी में वो खुश रहना चाहते हैं। आप उनको वो दो, आप उनको समझाने की कोशिश करोगे कि गलत है, सही है, वो नहीं मानना, उनको लेना देना भी नहीं है इन चीजों से। तो मैं यहाँ पर इंक्लूड करता हूँ कि मुझे बाबास कंप्लीटली फेक लगते हैं। अगर आपको बनना है तो भाई आप ओशो की तरह बन जाओ, जिसने हर एक चीज की वो बात करी, वो सेक्स को भी कहता है कि आप बहुत करो। तो आप इन लोगों की बात नहीं सुनोगे, क्योंकि ये काफी अनऑर्थोडॉक्स बात कर रहे हैं। आपको ऑर्थोडॉक्स बातें पसंद आती है। मैं तो बहुत सारे और भी सवाल उठा सकता हूँ। आप भगवानों की बात करते हो, जब भी भगवान की बात आती है तब वहां पे जाके, अब जब सेक्सुअल बातें आती है ना भगवान की, तो बिल्कुल सब लोग बोलते हैं ओ मैं तो पीछे हो जाऊंगा जी, ऐसा हो नहीं सकता कि भगवान लोग कभी सेक्स कर सकते हैं। क्यों भाई, भगवान के जब बच्चे हुए तो भगवान बिना सेक्स किए वो बच्चे हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते ना। बट फिर जब भगवान पे बात आती है ना, तो एक रिलीजियस सुप्रीम ऑर्डर हमने बना रखा है कि भाई ये अनक्वेश्चनेबल अनचैलेंज्ड है, इसको आप पोक फन कुछ नहीं कर सकते इसके साथ। सेक्स आप सब लोग अपने बेडरूम में कर रहे हो, बिल्कुल थ्रीसम गैंग बैंग सब चल रहा है, लेकिन जैसे ही ये चीजें गॉड्स पे, लॉर्ड्स पे और इस तरह के बाबास पर आती है, तो सारे के सारे लोग जो होते हैं अपने कान को बंद कर लेते हैं। गांधी जी के 3 बंदर बन जाते हैं, बुरा ना देखो, बोलो ना ही सुनो। तो there are a lot of things that I can still say, but I think मैंने अपना पॉइंट्स को बोल दिया है। थैंक यू सो मच।